टीन एज ऐसी होती है जब बहुत सारा परिवर्तन होता है। जब जब आपको लगता है कि मैं कहीं फिसल रहा हूं, उस समय अपने माँ बाप के पास जाइए। अगर कुछ दिल में बात है तो उनको बताइए, वरना उनके कष्टों को महसूस कीजिए। आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपको कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है बेटा। मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले एक छोटी सी घटना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। ये घटना एक कहानी नहीं बेटा, ये घटना कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है। ये उन वीर माताओं की कहानी है, ये उस पुत्र की कहानी है, ये उस बूढ़े दादा दादी की कहानी है, ये उस जवान की कहानी है, ये उस माँ के सुहाग की कहानी है जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाती। हम में से बहुत सारे भैया बहन होंगे, बहुत सारे भैया बहन होंगे जिनके मम्मी पापा या कोई रिश्तेदार, भाई, चाचा, मामा या कोई जानने वाला अगल बगल वाला फौज में होगा। मैं तो देश की बात करता हूं, मैं तो मां से भारत मां की तक की बात करता हूं, इसमें सब समाहित हो जाते हैं। मैं तो उस जवान की बात करता हूं जो आपकी तरह अपने बच्चों से इस दीपावली में मिलना चाहता था। मैं तो उस बूढ़े दादा दादी की बात करता हूं जो कई वर्ष से अपने पुत्र को देखना चाहते थे, आज 80 साल की उम्र में अपने पुत्र के गले लगना चाहते थे। और एक संदेश आता है कि इस बार जम्मू कश्मीर से दीपावली में वो पुत्र अपने माता पिता से मिलने के लिए आता है। और अब वो 9-10 साल के छोटे छोटे भैया बहन के आंखों में एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। और क्योंकि वो भी इस वर्ष अन्य भैया बहनों की तरह अपने पापा के साथ दीपावली में त्योहार मनाना चाहते हैं, वो भी अपने दोस्तों की तरह मार्केट से खिलौना लेना चाहते हैं। और वो माँ जो कल तक दिन रात अपने बच्चों के लिए लगी थी, अब वो भी दुल्हनों की तरह सजने लगी थी। और उस घर में दीपावली की रोशनी आ चुकी थी। और धनतेरस को जिस दिन वो पुत्र को आना था, उस जवान को आना था, होता है कि आधी रात में एक फोन आता है, आधी रात में एक फोन आता है और दौड़ के वो पिता उस फोन की ओर जाता है। उसे लगता है कि उसका पुत्र रेलवे स्टेशन में या स्टेशन में आ चुका है। और जैसे ही वो फोन सुनता है तो उस फोन में एक संदेश आता है कि कल जब कुछ सैनिक छुट्टी में जम्मू कश्मीर से घर आ रहे थे, कुछ आतंकवादी संगठनों ने, कुछ अलगाववादी संगठनों ने, कुछ ISI संगठनों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें वो सभी जवान शहीद हो गए और जिसमें आपका बेटा भी घर आने से रुक गया। जब ये शब्द उस बूढ़े पिता के कानों में जाते हैं, जब ये शब्द उस बूढ़ी माँ के हृदय में प्रवेश करते हैं, आप मानो न मानो बेटा, वो माँ मूर्छित हो जाती है, वो बूढ़े माता पिता धरती पे गिर जाते हैं। और वो माँ जो कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, आज वो धरा में अबलासी पड़ जाती है। अरे बच्चे तो अभी स्वप्न में सोए हैं, वो तो केवल स्वप्न में सोए हैं कि कल की सुबह की किरण उनके पिता के साथ आएगी, वो भी दीपावली मनाएंगे, वो भी अन्य बच्चों की तरह अपने पिता की उंगली पकड़ के बाजार जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, जिस घर में दिवाली थी वहां मातम छा जाता है। जिस दादा दादी के आंखों में रोशनी थी, देखते ही देखते उनके बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है। और बच्चे उठते हैं, माँ बाप के पास जाते हैं, दादा दादी से पूछते हैं कि आज तो पापा आने वाले थे, इतनी देर क्यों हो गई। ना दादा दादी उत्तर देते हैं, ना मम्मी कुछ बोलती है। वो माँ से बार बार पूछते हैं कि माँ तू जवाब क्यों नहीं देती, जो तू कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, आज क्यों बेहोश सी पड़ी है। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं मिलता। तो उसके बाद वो दोनों भैया बहन आंगन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर लोगों की भीड़ नजर आती है। और वो छोटी बहन कहती है, भैया देख देख हमारे पापा आने वाले हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन भैया आज हम पापा से मिलेंगे, इनको कल बुलाएंगे, आज हम मार्केट जाएंगे, ये कल फिर आएंगे। जैसे ही वो बहन अपने भाई को बोलती है और भाई कुछ उत्तर दे पाता, उससे पहले तिरंगे से लिपटी एक शहादत उसके आंगन की ओर आती है। वो कुछ समझ सके उससे पहले वो तिरंगे से
चिट्ठी शहादत उस आंगन में आ जाती है और वो बच्चे महसूस करते हुए जब उस तिरंगे के पास जाते हैं और देखते ही देखते उस तिरंगे से लिपट जाते हैं, देखते ही देखते अपने पिता के गले लग जाते हैं और अश्रुधारा में अपने पिता को चूमने लगते हैं। और फिर वो दोनों बच्चे अपने माँ को देखते हैं, कहते हैं कि माँ हम समझ गए कि अब हमारे पिता लौट के नहीं आएंगे। माँ हम समझ गए कि अब हम दूसरे बच्चों की तरह कोई भी त्योहार अपने पिता के साथ नहीं मना पाएंगे। माँ मैं समझ गई। वो बिटिया बोलती है कि अब तो दूसरों की तरह और माँओं की तरह भी दुल्हनों की तरह नहीं सच पाएगी और तो अपने हाथों में और मांग में सिंदूर नहीं भर पाएगी। माँ मैं समझ गई कि अब तो फिर दुल्हनों की तरह कभी नहीं सच पाएगी। और वो बच्चा बोलता है, दादा दादी मैं समझ गया कि तुम बोलते क्यों नहीं थे, तुम जवाब क्यों नहीं देते थे। मैं समझ गया दादा, अब आप अपने बुढ़ापे की लाठी को नहीं देख पाओगे। और दोनों भैया बहन उस तिरंगे से लिपट जाते हैं और लिपटते लिपटते फिर एक बार खड़े होते हैं और खड़े होते ही कहते हैं कि माँ सौगंध है इस तिरंगे की, कहते हैं कि सौगंध है इस तिरंगे की। इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो काम हमारे पिता अधूरा छोड़ गए उस काम को हम करेंगे। सौगंध है माँ तेरे आंखों के आंसू की, जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। सौगंध है मेरे दादा दादी की, इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे। सौगंध है माँ तेरे अश्रुओं की, जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। सौगंध है भारत माता की, अखंड भारत के निर्माण के लिए इस नशे के आतंक को हम नष्ट करेंगे। जब एक छोटे भैया बहन एक शहीद का परिवार इतना बोल सकता है, इतना सोच सकता है, जिसने अपने पिता को खोया हो, जिसने अपने मांग का सिंदूर को मिटता हुआ देखा हो, जिसने अपने बुढ़ापे की लाठी को टूटते हुए देखा हो, तो फिर क्यों इस चंपावत में एक नई क्रांति नहीं आ सकती। फिर क्यों इस चंपावत के बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चे अट्रैक्शन में, फैशन में, दूसरों को कूल दिखाने के लिए उस नशे की रूपी राक्षस को आगे बढ़ाते हैं। क्यों आतंकवाद का सपोर्ट देते हैं। क्यों फिर वो किसी अनाथ को आगे बढ़ाने के लिए, किसी अनाथ को अनाथ होने से रोकने के लिए आगे क्यों नहीं आ सकते। वो फिर किसी को वृद्धाश्रम में जाने से रोक नहीं सकते। फिर वो किसी मांग के सिंदूर की रक्षा क्यों नहीं कर सकते। वो अपने आप को स्वयं क्यों नहीं बदल सकते। चाहे दुनिया न बदले वो अपने आप को स्वयं व्यसन मुक्त क्यों नहीं रख सकते। वो अपने माँ बाप की दीर्घायु के लिए, अपने शरीर को और अपने माँ बाप के लिए कुछ कर क्यों नहीं सकते।